Hello, dear learners. Welcome back to Guru Gauri classes. And now, today, we are going to continue with the reproduction, right? Reproduction in organisms. और कल हमने छोड़ा था definition की sexual and asexual reproduction क्या होता है, right? Now, we will be talking about types, characteristics, advantages, and disadvantages of एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ asexual reproduction। ठीक है जी। तो पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, टाइप देन वी विल कम वन बाय वन, राइट, ऑफ asexual reproduction। ठीक है, इससे पहले एज आई ऑलवेज टेल यू, अपना एक नोटपैड, अपनी एक पेंसिल या पेन अपने हाथ में लेकर बैठिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो कीप राइटिंग द वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, राइट, इंपॉर्टेंट टर्म्स। साथ के साथ अगर कोई क्वेरी दिमाग में आ रही है, इमीडिएटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। I will try to solve it soonest possible. Right after that, uh, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो भूलिएगा ही मत बिल्कुल भी, लेकिन कमेंट बॉक्स पे भी एक्टिव रहिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद इट इज being successfully taken by you and you're understanding it properly, right? चलो, सबसे पहले करते हैं the characteristics of asexual reproduction, right? एक बात तो ये समझिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यही है कि नो गैमीट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो हमने कल भी बात किया था, राइट? इट जस्ट रिक्वायर्स अ सिंगल पेरेंट, सो टू डिफरेंट पेरेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, है ना? ठीक है, देन इंटरेस्टिंगली द ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, offsprings are genetically similar, right? And that is why they are called as clones. जेनेटिकली क्या, बल्कि मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं। तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, राइट, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्लोन्स, राइट? देन सो ऑफस्प्रिंग का जो पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप्स आर कॉल्ड एज क्लोन्स, and when it is an individual genetically similar organism, then it is called as a ramete. ठीक है, then process of development, process of development of organism from non-sexual, क्योंकि तो asexual reproduction है ना, तो from non-sexual parts like buds or fragments, right, इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ये होता है तो उसको ब्लास्टोजेनेसिस बोला जाता है, ब्लास्टोजेनेसिस। एंड द यूनिट, जिस भी यूनिट से बन रहा है, जैसे बड्स से बन रहा है या फ्रेगमेंट से बन रहा है, तो उस यूनिट को हम बोलते हैं ब्लास्टोज। ठीक है जी, यहाँ तक की कहानी समझ में आई, राइट? देन in the asexual reproduction, only mitotic divisions takes place. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पेरेंट सेल को ही डॉटर सेल्स में या न्यू ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाना है। देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग इनटू अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर देन फ्यूजन, वो तो होना ही नहीं है, है ना? सो ओनली माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस। आई होप यू नो दैट माइटोटिक डिवीजन में डॉटर सेल्स में 2n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिटेन्ड, है ना? ठीक है, इसीलिए इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है। नेक्स्ट, इट इज अ रैपिड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि एक बॉडी में जितने फ्रेगमेंट्स बने उन्हीं उतनों की ही न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। सिमिलरली जितने बड्स आए उतने ही न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। ठीक है, राइट? सो दीज आर द
Characteristics. Now, what are the advantages of this asexual reproduction? No sexual partners required, right? जरूरत ही नहीं है because single parent से काम चल जाता है. Repeatedly, I am telling you this, right? Low energy consumption, है ना. नो लाइक एंड वेरी लेस टाइम, राइट. लो एनर्जी एंड लेस टाइम, क्योंकि इट डजंट टेक मंथ्स, जेस्टेशन पीरियड नहीं होता है, ठीक है. मदर को, जैसे मदर्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक एलिफेंट्स, लाइक कैट्स, लाइक डॉग्स, लाइक काउ, उसमें जेस्टेशन पीरियड इतना बड़ा होता है उसमें. फिर पार्चुरेशन मतलब बर्थ टाइम में इतना लॉस ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम द बॉडी, राइट. तो ये सब चीजें होती हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. इवन इन ह्यूमन बींग्स ओनली इट टेक्स 9 months, है ना. इन एलिफेंट्स इट टेक्स 1.5 year, अप्रोक्सीमेटली 1.5 year, राइट. तो वो सब asexual reproduction में प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट. एंड देन इट गिव्स easy adaptation of offsprings happen in the environment, है ना. ऑफस्प्रिंग्स जो नए भी आते हैं, क्योंकि उनमें कोई चेंजेस तो है नहीं, तो वो एनवायरनमेंट के साथ, इजी एडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट के साथ आराम से अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब उनको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती हैं, राइट. नाउ बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज दैट, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है? आई एम टेलिंग यू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. इसका मतलब कोई वेरिएशन कभी नहीं आती, और अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो असेंबल नहीं होंगी, और असेंबल नहीं होंगी तो there is no evolution taking place. So basically this happens. And ओवर पॉपुलेशन भी हो जाती है ना. जैसे हमने कहा किसी भी छोटे से पार्ट से बर्ड्स, कितने जितने सारे बर्ड्स निकलेंगे उतने सारे बर्ड्स मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, है ना. जितने फ्रेगमेंट्स आएंगे उतने ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, राइट. सो इसलिए ओवर पॉपुलेशन हो जाती है ना. ठीक है. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट अस कम टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहला टाइप है जी fission, राइट. Fission means breaking up of a cell into two or more daughter cells or individuals. तो breakup, right, टूट गया, ठीक है. Now this can be ऑफ टू टाइप्स, दो तरह से टूट सकता है. एक होता है बाइनरी, बाय का मतलब दो, बाइनरी फिशन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन, करेक्ट, जिसमें वन सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू, ब्रेक्स अप इनटू मोर देन टू daughter cells, right. Now just check it with this diagram, right. I hope you can see it here. Part A, it is one of the binary fission. It is shown in amoeba, right? Binary fission in amoeba. तो देखो न्यूक्लियस elongate हुआ, दो पार्ट्स में constriction आया, और दो सीधी सीधी दो डॉटर सेल्स बन गई. Similarly in euglena, and number 3 in paramecium, right. यहाँ पे binary fission is of two types, right? Longitudinal and transverse. So longitudinal is when it goes lengthwise, and transverse is when it goes horizontal, ठीक है. तो binary fission can happen in lower organisms like amoeba, like euglena, like most of the protozoans, right, and plasmodium, right. So and then there is multiple fission. तो multiple fission में basically क्या होता है, right. So and the best part is binary fission always takes place in, ये मैं बताना भूल गई थी तो प्लीज नोट कर लीजिए, it always happens in favorable conditions. However, if you talk of multiple fission, body of the parent divides into, as I told you, more than two cells, right, more than two cells, right. Then and it basically happens during
अनफेवरेबल कंडीशंस। तो क्या होता है कि ये जो जितने भी नए सेल्स बनते हैं ना बॉडी से, पेरेंटल बॉडी से, वो अपने चारों तरफ एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस टू सरवाइव। ठीक है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक हो जाती है और ये सब रिलीज हो जाते हैं एंड देन दे डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, राइट। तो मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन में दिस इज अ मेजर डिवीजन, right? The examples of multiple fission are algae, plasmodium, amoeba, right? So amoeba can undergo binary fission as well as multiple fission, right? Multiple fission. ठीक है. Now the other type of asexual reproduction, hope this is understood very clearly to you. The other type of asexual reproduction is budding. नाम से ही पता चल रहा है, बड्स। तो एक बॉडी पे छोटे 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 ये बड्स आ जाते हैं। जब ये बड्स मेच्योर हो जाते हैं तो ये बॉडी से, पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाते हैं एंड दीज व्हेन डिटैच्ड एंड फाइंड फेवरेबल कंडीशंस दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, राइट। जितने बर्ड्स होंगे उतने न्यू इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, राइट। लेट मी शो यू बडिंग हियर, right? Can you see this figure of budding? So this is the budding in hydra. तो आप देख रहे हो हाइड्रा, यहाँ पे ये टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के, बट ये आ गई एक बड, राइट। नाउ दिस बड हैज ग्रोन, matured, right? And then even mature, fully mature, इसके भी थोड़े tentacles निकलने लगे हैं and then it just breaks off and creates a new organism, right? Similarly, in the other organism, you can see here the budding is taking place, right? Body में से buds निकले, ये सब buds हैं मेन बॉडी के, मेन बॉडी सेल, this is the mother cell and then buds are out and then these buds develop, right? These buds develop and enlarges, right? Develop their parental characteristics and then detaches from the main body, right? यहाँ तक कहानी समझ में आई? So budding can be seen in hydra, in sponges, in yeast. It can also be seen in annelids जैसे कि earthworm, right? So now the only thing is that buds can be exogenous. Exogenous मतलब थोड़ा बाहर की तरफ ग्रो करती हैं जैसे कि हाइड्रा, ठीक है, जैसे कि हाइड्रा में अभी हमने देखी ली, राइट। एंड बड्स कैन बी एंडोजिनस, एंडोजिनस मतलब इनसाइड द बॉडी, राइट। तो जब वो एंडोजिनस होती हैं, जब वो एंडोजिनस बॉडीज होती हैं, एंडोजिनस बड्स होती हैं, तो बेसिकली these endogenous buds are called gammules, right? What are they called as? Gammules. And each gammule has मैं डायग्राम ही दिखा देती हूँ आपको, इजी रहेगा, सो दैट यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। गिव मी अ मिनट। Okay. I'm sorry, I think I have missed that diagram somewhere. No worries, we will draw it ourselves, right? तो गैम्यूल्स होते हैं, right? तो ये बड्स जो होते हैं ना, ये गैम्यूल्स हो जाते हैं अंदर की तरफ ऐसे करके, और आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर इनके बन जाती है। This protective layer is called as spicules, right? And it has ऐसे कांटे कांटेदार arcusites which help in protection, right? Arcusites, ठीक है। So this is how budding takes place. Now the third type of
And third type of asexual reproduction, I'm sorry, asexual reproduction is fragmentation. नाम से ही पता चल जा रहा है वैसे कि क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, बॉडी के फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं. द पेरेंटल बॉडी gets cut into various fragments, राइट, वेरियस फ्रेगमेंट्स. किसी भी वजह से हो सकता है वो वेव ऑफ वाटर की वजह से, या एक्सीडेंटल डेथ की वजह से, या ओल्ड पार्ट्स के डिके होने की वजह से, राइट. एंड देन दिस एनिमल, all the fragments of this animal basically grows into a new organism. Every fragment or every part will give rise to a new organism, right. The examples are, फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश. स्टारफिश को बस इतना ही चाहिए होता है कि उसका एक आर्म अगर मिल जाए और सेंट्रल डिस्क का थोड़ा सा पार्ट मिल जाए, राइट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सेंट्रल डिस्क, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सेंट्रल डिस्क, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट न्यू स्टारफिश बन जाएगी, राइट. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. अदरवाइज एनालीड्स, इकिनोडर्म्स, ठीक है, सी एनिमोन, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर, ठीक है. तो ये हुए हमारे asexual reproduction के types. Now asexual reproduction can also be, as I told you, it can also happen in plants, right. So if we see, asexual reproduction in plants is also called as vegetative propagation, right. Vegetative propagation or vegetative reproduction. Why? Because a part of plant body, a part of plant body will act as, we call them propagules. जैसे अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने उनको क्या बोला था, क्या बोला था? Did we give them a term? We discussed it, right? We gave them a term. We gave them a term. No, we did not. Right? We gave the term to the newborn genetically similar organisms. Right? तो खैर यहाँ पे जो plant part of the body, हाँ भाई दिया था ब्लास्टोज, राइट, जिसमें से जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, उसको हम ब्लास्टोज बोलते हैं. आप लोग याद ही नहीं दिलाते हो, मिस हो गया ये टर्म, देखो है ना. इसी तरह से पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करेगी, विल बी कॉल्ड एज प्रोपग्यूल्स, एंड दिस प्रोपग्यूल विल डेवलप इनटू अ न्यू plant individual, into a new plant individual. Am I right? Am I understood? है ना. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है. दो तरह के कैसे, एक तो नेचुरल, राइट, और दूसरा हमने बनाया है. वी आर वेरी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड पीपल. वी डोंट कॉल इट मैन मेड, एक्चुअली वी कॉल देम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ठीक है. तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल प्रोपोगेशन का. जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने लगूंगी ना, तो आपको ऐसे याद आएगा, अरे मैम ये तो, हाँ ये तो हमने ग्रेड 6 में भी पढ़ा है, या तो 7 में भी पढ़ा है, राइट. तो ये तो हमें याद ही है, ठीक है. तो सबसे पहला जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हैपेंस वाया रूट्स, ठीक है. नेचुरल प्रोपोगेशन बाय रूट्स. सो रूट्स में क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक, एडवेंटिशियस बर्ड्स आ जाते हैं. नाउ दीज एडवेंटिशियस बर्ड्स आर अगेन बडिंग तरफ टेकन अवे और सेपरेटेड, ठीक है, एंड ग्रोन इन द सॉइल,
right? And they grow into new individual plant. The examples are शीशम, guava, poplar. ये तीन एग्जाम्पल्स आप रट सकते हो, यहाँ पे आई एम टेलिंग यू रट सकते हो, ठीक है. देन देयर कैन बी सर्टेन ट्यूबरस रूट्स ऑल्सो, वी कॉल दैम ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, काम वही है, ठीक है. एंड द एग्जाम्पल्स आर डहलिया एंड स्वीट पोटैटो. तो इसमें बहुत डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ स्कोप नहीं है. यू हैव टू जस्ट लर्न दैट कि दीज आर द एग्जांपल्स एंड नेचुरल प्रोपगेशन कैन हैपन विद रूट्स के एडवेंटिशियस बर्ड्स एंड ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, राइट. द सेकेंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन हैपन वाया स्टेम्स, लाइक you heard about stems, rhizome, example is ginger, ठीक है. देन फ्रॉम द एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ द स्टेम, जैसे एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑफ द रूट थी, लाइक कॉम, गार्लिक, अनियन, ठीक है जी. एंड ट्यूबरस स्टेम्स, जैसे ट्यूबरस रूट्स थी, ट्यूबरस स्टेम्स लाइक पटेटो. ये तो बहुत सबको पता है कि पटेटो में क्या होती है, वो आइज बनी होती है ना, राइट. और उन आइज को अगर आप निकाल के सॉइल में लगा दो, ये देखो और सॉइल में लगा दो, तो देन easily they grow into new potato plant. So you can see this tuber here on your screen which has eyes and even the eye bud is germinating in it. अगर इसको अलग separate करके separate करके अगर हम डाल देंगे कहाँ पे, सॉइल में, सो इट ग्रोज इनटू पोटैटो प्लांट. सिमिलरली अगर आप राइजोम देखोगे यहाँ, जिंजर, ठीक है, जिंजर में भी यहाँ नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में यहाँ बड्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, एंड ऑल ऑफ देम कैन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. ठीक है जी, यहाँ तक कहानी समझ में आई. एंड द थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल प्रोपोगेशन, अब तो खुद ही गेस कर लोगे, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, रूट स्टेम, yes, leaf. So it can happen with leaf also. Adventitious buds जो हैं वो लीफ पे भी ग्रो कर जाती हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम की लीफ पे ही बहुत सारी बड्स आपको नजर आ जाएंगी, बहुत सारी बड्स आपको नजर आ जाती हैं ब्रायोफिलम की लीफ पे, राइट. एंड दोज ब्रायोफिलम लीफ, I'll show you it. I'll show it to you. तो ब्रायोफिलम लीफ कुछ इस तरह की होती है, और इसके यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स ऐसे, राइट, ग्रो कर जाते हैं. एंड these buds grow like grow size, and then they are broken off, separated, and grow into the, can be like again putting into the soil, it grows into new plant. ठीक है, समझ में आया. इसका एक और एग्जाम्पल है बिग्यूनिया, राइट, और यू कैन कॉल इट एज बिगोनिया, ठीक है. सो दीज आर द natural vegetative propagation can happen through stem, root, leaf. ठीक है, examples I have given you. The other thing is artificial propagation. ठीक है, artificial propagation के जो मेथड्स हैं, उनका सबसे पहला मेथड है, बहुत इजी है, आप लोग को भी याद रहेगा, कटिंग. ठीक, रोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, अब होता क्या है, या शुगर केन इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ठीक है, अब उसमें क्या होता है, प्लांट के किसी भी पोर्शन में से, राइट, फ्रॉम द रूट और फ्रॉम अ लीफ और फ्रॉम द स्टेम, छोटा सा पोर्शन कट करते हैं, portion is cut and put in the soil. बस, under favorable condition it will grow into a new plant, right. Second is थोड़ा सा technical, grafting. ठीक है, grafting में क्या करते हैं, there are two plants taken, please understand it carefully. There are two plants taken, the one जिसकी root अच्छी है, ठीक है,
हेल्दी है, इन्फेक्शियस नहीं, इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसका ग्रोथ ठीक हो रहा है, उसके ब्रांचेस काफी सारे हैं, है ना, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से कर सके। सो एक प्लांट का लिया जाता है रूट, और उस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। दूसरे प्लांट का लिया जाता है शूट। नाउ उसमें क्या देखते हैं कि दिस प्लांट शुड हैव हेल्दी फ्लावर्स, लॉट ऑफ नाइस लीव्स, राइट, ब्रांचिंग अच्छे से हो रही हो, तो ऐसे प्लांट का हम शूट लेते हैं, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज देन सियॉन। ठीक, नाउ लेट अस से दिस इज आवर स्टॉक, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, रूट्स होने चाहिए, ठीक है, एंड दिस इज आवर सियॉन। ठीक, अब स्टॉक और सियान सियॉन के कट सरफेसेस को ज्वाइन कर देते हैं। सो आई ज्वाइन द सियॉन हियर, ठीक है, Scion is joined here and it is tightly wrapped ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, right, tightly wrapped and then put in the soil so that it is connected with the soil for all the nutrients and the favorable conditions, right, and that is how when it happens the new kind of plants are born. Okay, another type is budding. Budding is asexual reproduction in lower organisms also, but budding is also happening in plants, right? So what happens is the bud is taken, ठीक है, बड ले लिया स्टेम से, और वही स्टॉक वाले प्लांट में इंसिजन किया, छोटा सा एक कट लगाया, राइट, एंड bud is inserted in it, ठीक है, tied properly and put in soil. ठीक, इससे क्या होगा, वेरिएशंस आ जाएंगे, हाइब्रिड्स वी कैन प्रोड्यूस बाय ग्राफ्टिंग आल्सो एंड बाय बडिंग आल्सो, all the lower characteristics or unwanted characteristics can be eliminated, है ना, so these can be done with the help of grafting and budding. So that is also a type of hybridization, that means new species being formed, right. तो budding is an example, budding के जो examples हैं वो हैं plum and roses, right. Now the next type of artificial propagation is layering. Layering can be of two types, one is called as ground layering and the other is called as air layering, ठीक है। ग्राउंड लेयरिंग में क्या होता है कि प्लांट की अ ब्रांच इज सिलेक्टेड, it is bent and touches the soil, बस वहां से फिर रूट्स ग्रो करते हैं, and as soon as the roots grow, the new plant, that portion is separated and put into the soil, new plant grows, ठीक है, right, ठीक है। जनरली जब हम ये बेंट ब्रांच सिलेक्ट करते हैं तो इस पे एक वी शेप्ड नॉच भी बना देते हैं, सो दैट इंटरनल जो स्ट्रक्चर है दैट इज डायरेक्टली इन कनेक्ट विद द सॉइल फॉर वाटर एंड मिनरल्स, राइट। नाउ एयर लेयरिंग में क्या होता है, द ब्रांच इज गर्डल्ड, गर्डल मतलब उस पे भी छोटा सा इंसिशन बनाया जाता है, पूरी तरह काटी नहीं जाती है, ठीक है, ब्रांच इज गर्डल्ड, देन इट इज treated with hormones like auxins, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, या तो उस पे
एक कोई वो आपको पता है मॉस वाली एक डंडी आती है, राइट, उस पे उससे बांध देते हैं, या तो फिर किसी वेट क्लॉथ से बांध देते हैं ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। एंड देन एंड देन ओके, जब ये हो जाता है एंड रूट्स अपीयर करते हैं, ठीक है, तो रूट्स से नीचे वाला जो पोर्शन है स्टेम का, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम है, इस पे हमने यहाँ पट्टी बांधी, ठीक है, यहाँ से अभी रूट्स ग्रो करने लग गए कहीं से, तो यहाँ से स्टेम को मेन प्लांट से काट दिया जाएगा, ठीक है, एंड देन इट इज ग्रोन सेपरेटली इन द सॉइल। तो क्या हुआ कि जब तक नए रूट्स आए ना, तब तक इट वॉज इन एयर ओनली, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एयर लेयरिंग, एंड वेरी कॉमनली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गूटी, ठीक है जी, राइट। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो हम ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, इनका सबसे पहली जो एडवांटेज है वो क्या हो सकती है, इट इज अ क्विक मेथड, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, ऑल गुड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रिजर्व्ड, ऑल गुड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। देन इट इज इजी and cheap, and we get, as I said, hybrids, plants of superior quality, and plants free of diseases, ठीक। so these are all the advantages of vegetative propagation, और क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, इजी है, चीप है, तो उससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, बिकॉज क्रॉप्स को वी कैन ग्रो मच बिफोर टाइम, और इसीलिए शायद आपने देखा है हर सब्जी या हर फल हर समय मार्केट में होता है आजकल, राइट। सो these are the things, these are the methods due to which this is actually happening, ठीक है। So we are done with the asexual reproduction. For sexual reproduction, we will be connecting after a short while. Till then, you take a break, right? Relax yourself, revise asexual reproduction, its characteristics, advantages, disadvantages, and types of asexual reproduction and vegetative propagation. Okay, so see you soon. Reminding you, comments डालिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए किसको, गुरु गौरी क्लासेस को। टेक केयर।